एक गांव में मोहन और सविता नामक पति पत्नी रहते थे। उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे और उनके बीच प्यार और समझ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। कभी कभी ये झगड़े इतने बढ़ जाते कि दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते थे। एक दिन गांव में एक नया साधु बाबा आया। लोग कहते थे कि वह बहुत ज्ञानी और समझदार हैं। मोहन और सविता ने सोचा कि क्यों न साधु बाबा से अपनी समस्या के बारे में बात की जाए। उन्होंने साधु बाबा के पास जाकर अपने रिश्ते की समस्याएं बताईं। साधु बाबा ने ध्यान से उनकी बातें सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों को एक उपाय करना होगा। तुम दोनों को हर दिन एक दूसरे के साथ 1 घंटा बिताना होगा, बिना किसी झगड़े के। उस समय में तुम केवल उन चीजों की बात करोगे जो तुम्हें एक दूसरे में पसंद है। मोहन और सविता ने साधु बाबा की बात मान ली और हर दिन 1 घंटे के लिए एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। शुरुआत में यह उनके लिए मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे की अच्छाइयों को फिर से देखना शुरू कर दिया। एक दिन सविता ने मोहन से कहा, मुझे तुम्हारी मुस्कान बहुत पसंद है, यह मुझे हमेशा खुशी देती है। मोहन ने भी सविता की तारीफ की, तुम्हारा खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। जब तुम खाना बनाती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस तरह उनके बीच प्यार और सम्मान फिर से बढ़ने लगा। उन्होंने साधु बाबा के बताए अनुसार संवाद किया और एक दूसरे की सराहना की। एक दिन जब मोहन और सविता अपने रोज के समय में बातें कर रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि उनके बीच के झगड़े कम हो गए हैं। अब वे एक दूसरे की भावनाओं को बेहतर समझने लगे थे। उनके बीच का विश्वास और भी मजबूत हो गया था। साधु बाबा ने उन्हें सिखाया था कि रिश्ते को बचाने के लिए संवाद, सराहना और समय बिताना कितना महत्वपूर्ण होता है। मोहन और सविता ने यह सीख लिया था और अब वे एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे थे। मोहन और सविता के रिश्ते में अब पहले से कहीं ज्यादा समझ और प्यार था। लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। उनकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि आगे भी बहुत कुछ सीखने और समझने को था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मोहन और सविता ने सोचा कि क्यों न साथ में मेले का आनंद लिया जाए। वे दोनों मेले में घूमते हुए खुश थे। मेले में एक जगह एक बूढ़ा जोड़ा बैठा था जो अपने अनुभवों को साझा कर रहा था। मोहन और सविता ने सोचा कि क्यों न उनसे भी कुछ सीख लिया जाए। उन्होंने बूढ़े जोड़े से पूछा, आप दोनों इतने सालों से साथ कैसे रह रहे हैं? आपकी खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए बोली, हमने अपने रिश्ते में धैर्य और समझ को जगह दी है। हम दोनों ने एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट किया है और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने कभी संवाद बंद नहीं किया। जब भी कोई समस्या आई, हमने बैठकर उसे सुलझाया, एक दूसरे को सुना और समझा। बूढ़े आदमी ने कहा, रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए यह जरूरी है कि हम एक दूसरे के प्रति आभार व्यक्त करें, छोटी छोटी बातों की सराहना करें और एक दूसरे की गलतियों को माफ करें। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते तो कोई भी मुश्किल हमें अलग नहीं कर सकती। मोहन और सविता ने बूढ़े जोड़े की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि उनका रिश्ता भी इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। वे दोनों अपने जीवन में इन बातों को शामिल करने का संकल्प लेते हुए घर लौट आए। घर लौटकर मोहन ने सविता से कहा, हमने साधु बाबा से बहुत कुछ सीखा और आज हमने इस बूढ़े जोड़े से भी बहुत कुछ सीखा। हमें इन सभी बातों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए ताकि हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो सके। सविता ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई, हाँ, हमें एक दूसरे के प्रति हमेशा आभारी रहना चाहिए और हर छोटी बड़ी बात की सराहना करनी चाहिए। इससे हमारे रिश्ते में हमेशा ताजगी बनी रहेगी। समय बीतता गया और मोहन और सविता ने अपने रिश्ते में संवाद, सराहना, धैर्य, समझ और समर्थन को बनाए रखा। उन्होंने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी और हर दिन को एक नया अनुभव बनाया। इस तरह मोहन और सविता ने अपने रिश्ते को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते में छोटे छोटे प्रयास और समझदारी से बड़े बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। यह एक अनंत यात्रा है जिसमें हर दिन कुछ नया सीखने और समझने को मिलता है। अगले वीडियो में हम और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो आपके रिश्तों को और मजबूत बना सकते हैं। मोहन और सविता की कहानी जारी रही। जैसे जैसे उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार और समझ को बढ़ाया, वैसे वैसे उनका रिश्ता और भी गहरा होता गया। लेकिन जीवन में हमेशा सब कुछ आसान नहीं होता। एक दिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती आई। सविता की नौकरी में अचानक बहुत दबाव बढ़ गया। वह हर दिन देर रात तक काम करती थी और मोहन को भी अपने काम में काफी व्यस्त रहना पड़ता था। इसके कारण उनके बीच समय की कमी हो गई और वे एक दूसरे से दूर होने लगे। पहले की तरह बातें करना और समय बिताना मुश्किल हो गया।
मोहन और सविता ने महसूस किया कि उनके रिश्ते में एक बार फिर तनाव बढ़ रहा है। इस बार उन्होंने तुरंत इस पर ध्यान देने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि पहले की तरह साधु बाबा से सलाह ली जाए। साधु बाबा ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, रिश्ते में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यह जरूरी है कि हम उन्हें समझें और सही तरीके से सुलझाएं। जब आप दोनों काम में व्यस्त हैं, तो भी आप अपने रिश्ते के लिए समय निकाल सकते हैं। मोहन ने पूछा, लेकिन कैसे? हमारे पास समय ही नहीं बचता। साधु बाबा ने जवाब दिया, समय का प्रबंधन करना सीखिए। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानिए। हर दिन एक दूसरे के लिए थोड़ा समय निकालें, चाहे वह कुछ मिनट ही क्यों न हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप दोनों एक दूसरे को समय दें और संवाद जारी रखें। सविता ने सहमति जताई और कहा, हम अपने काम के बीच में भी छोटे छोटे ब्रेक ले सकते हैं और एक दूसरे से बात कर सकते हैं। मोहन ने भी सहमति जताते हुए कहा, और हम वीकेंड पर साथ में समय बिता सकते हैं, बाहर घूमने जा सकते हैं या एक साथ कोई काम कर सकते हैं। साधु बाबा ने उन्हें सुझाव दिया कि वे अपने दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करें, एक दूसरे को समय देना और सराहना करना जारी रखें। उन्होंने कहा, रिश्ते में हमेशा नवीनता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। नए तरीके खोजें, एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए और अपने प्यार को फिर से ताजा महसूस करें। मोहन और सविता ने साधु बाबा की सलाह मानी और अपनी दिनचर्या में बदलाव किए। उन्होंने अपने काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। वे हर दिन कुछ मिनट एक दूसरे के लिए निकालने लगे। कभी कभी वे साथ में चाय पीते, तो कभी साथ में खाना बनाते। उन्होंने वीकेंड पर साथ में बाहर जाने का नियम बना लिया। धीरे धीरे उनके रिश्ते में फिर से ताजगी और नजदीकी आई। वे पहले से भी ज्यादा एक दूसरे को समझने लगे और उनके बीच का प्यार और गहरा हो गया। एक दिन मोहन ने सविता से कहा, हमारे रिश्ते में जो बदलाव आया है वह हमें बहुत खुश रखता है। हम दोनों ने मिलकर इसे बेहतर बनाया है। सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह सब संवाद, समय और सराहना का ही परिणाम है। हम हमेशा एक दूसरे के लिए समय निकालते रहेंगे और अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखेंगे। उन्होंने अपने रिश्ते को सहेजने और मजबूत बनाने के नए नए तरीके खोजे। उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था, जहां उन्होंने अपने रिश्ते को सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता दी। मोहन और सविता के जीवन में सुधार आने लगा था, लेकिन जीवन की चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती। एक दिन मोहन के काम की जगह पर अचानक बदलाव आया। उसे एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। यह स्थिति उनके रिश्ते के लिए एक नई चुनौती लेकर आई। मोहन और सविता ने सोचा कि अब वे कैसे इस दूरी को सहन करेंगे और अपने रिश्ते को बनाए रखेंगे। उन्होंने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए फिर से साधु बाबा का सहारा लिया। साधु बाबा ने उनकी बात ध्यान से सुनी और फिर बोले, दूरी कभी भी प्यार को कम नहीं कर सकती, अगर आप दोनों के बीच विश्वास और समझ हो। अब आपको अपनी परिस्थितियों के अनुसार समाधान ढूंढना होगा। मोहन ने पूछा, हम क्या कर सकते हैं बाबा? दूरी के कारण हम एक दूसरे से कैसे जुड़े रह सकते हैं? साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, आजकल की तकनीक का उपयोग कीजिए। वीडियो कॉल, मैसेज और ईमेल के माध्यम से जुड़े रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक दूसरे को हमेशा अपडेट रखें कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। यह दूरी को कम कर देगा। सविता ने कहा, हम नियमित रूप से एक दूसरे से वीडियो कॉल करेंगे और दिन की बातें साझा करेंगे। इससे हमें ऐसा लगेगा कि हम साथ हैं। मोहन ने भी सहमति जताई और कहा, हाँ, और हम वीकेंड पर मिलने की योजना भी बना सकते हैं। इससे हमें एक दूसरे का साथ मिलेगा और हम अपने रिश्ते को मजबूत रख पाएंगे। साधु बाबा ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई, धैर्य और विश्वास को हमेशा बनाए रखें। दूरी के समय में इन दो चीजों का सबसे ज्यादा महत्व होता है। मोहन और सविता ने साधु बाबा की सलाह मान ली और अपनी नई परिस्थितियों के अनुसार अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए प्रयास करने लगे। मोहन ने नए शहर में अपने काम की शुरुआत की और सविता ने अपने काम के साथ साथ अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश की। वे हर दिन वीडियो कॉल पर बात करते और अपनी दिन की सारी बातें साझा करते। एक दिन मोहन ने सविता से कहा, तुम्हारे बिना यह शहर बहुत खाली लगता है, लेकिन तुम्हारी हंसी और बातें मुझे हमेशा खुश रखती हैं। सविता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है, लेकिन तुम्हारी आवाज सुनकर लगता है कि तुम यहीं पास हो। इस तरह दोनों ने अपने रिश्ते को दूरी के बावजूद मजबूत बनाए रखा। वे एक दूसरे की भावनाओं को समझते और हर मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहते। समय बीतता गया और मोहन का प्रोजेक्ट खत्म हो गया। वह वापस घर लौट आया। जब वह घर पहुंचा तो सविता ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे बिना घर बहुत सूना था।
मोहन ने जवाब दिया, तुम्हारी याद ने मुझे हमेशा प्रेरित किया और हमारे प्यार ने मुझे हर कठिनाई से लड़ने की ताकत दी। मोहन और सविता के रिश्ते में अब पहले से भी अधिक मजबूती और समझदारी आ गई थी। उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया और उन पर विजय प्राप्त की। अब उनका रिश्ता एक नई ऊंचाई पर था, लेकिन जीवन में चुनौतियों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। कुछ महीनों बाद सविता के माता पिता ने उसे अपने गांव बुलाया क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। सविता को गांव जाना पड़ा और मोहन को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ना पड़ा। यह फिर से एक नई चुनौती थी, लेकिन इस बार मोहन और सविता को पता था कि उन्हें क्या करना है। मोहन और सविता ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हर दिन एक दूसरे को फोन करेंगे और हर बात साझा करेंगे। इस बार भी उन्होंने साधु बाबा की सलाह को ध्यान में रखा और धैर्य, विश्वास और संवाद को अपने रिश्ते में बनाए रखा। गांव पहुंचने के बाद सविता अपने माता पिता की देखभाल में व्यस्त हो गई, लेकिन उसने हर दिन मोहन को फोन किया और अपनी बातें साझा की। मोहन भी अपने काम के साथ साथ सविता से जुड़ा रहा। एक दिन सविता ने मोहन से कहा, यहाँ पर बहुत काम है और मैं थोड़ा थक गई हूँ, लेकिन तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे हमेशा ताजगी मिलती है। मोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारा प्यार और समर्थन मुझे भी हर दिन प्रेरित करता है। हम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा यहाँ हैं। इस तरह दोनों ने एक दूसरे का समर्थन किया और उनके बीच की दूरी को कम किया। कुछ हफ्तों बाद सविता के माता पिता की तबीयत ठीक हो गई और सविता वापस अपने घर लौट आई। जब वह घर पहुंची तो मोहन ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे बिना घर बहुत खाली था, लेकिन तुम्हारी याद और हमारा संवाद हमेशा मुझे खुशी देता था। सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने जो सीखा है वह हमारे रिश्ते को हमेशा मजबूत बनाए रखेगा। मोहन और सविता की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, धैर्य, विश्वास और संवाद से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। उनका रिश्ता अब और भी मजबूत और गहरा हो गया था। मोहन और सविता की कहानी यहाँ एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचती है। उन्होंने अपने रिश्ते में कई उतार चढ़ाव का सामना किया और हर चुनौती को मिलकर पार किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते में धैर्य, विश्वास और संवाद सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एक दिन जब वे दोनों शाम को बैठकर चाय पी रहे थे, मोहन ने सविता से कहा, हमने कितनी मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन हर बार हमने मिलकर समाधान ढूंढा है। सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और यही हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहे और हर समस्या को मिलकर सुलझाया। मोहन ने कहा, सच में रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण है एक दूसरे की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना। हमने यह सीखा है कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे सुलझाया न जा सके, बशर्ते कि हम दोनों एक दूसरे का साथ न छोड़े। सविता ने सहमति जताते हुए कहा, और हमें यह भी समझना चाहिए कि रिश्ते में संवाद की अहमियत क्या है। जब भी कोई समस्या आए, हमें खुलकर एक दूसरे से बात करनी चाहिए। इस तरह मोहन और सविता ने अपने रिश्ते को एक मजबूत और स्थिर नींव पर खड़ा किया। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा और उन्हें अपने जीवन में लागू किया। मोहन और सविता की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते में धैर्य, विश्वास और संवाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते और समझदारी से काम लेते हैं, तो हर चुनौती को पार किया जा सकता है। रिश्तों को बचाने और उन्हें मजबूत बनाने की इस यात्रा में हमने कई महत्वपूर्ण सबक सीखे। उम्मीद है कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और आपके रिश्तों को और भी मजबूत बनाने में मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और अपने रिश्तों को संजोएं।